अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रेहान तारक साहब ने एक पॉडकास्ट किया हकीम शहज़ाद। रिसेंटली इन्होंने बोला कि अब मुझे लोहा पार नहीं कहना बल्कि मेरा नाम है हकीम शहज़ाद मारखोर। जबकि इनका जो साबका नाम था वो हकीम शहज़ाद लोहा पार के नाम से वो फ़ेमस थे। यकीनन आप सबको इनके पॉडकास्ट का बहुत इंतज़ार होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि भई जो रेहान तारक साहब हैं इतने सख्त सवाल करते हैं, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी होते हैं भई। थोड़ी-सी मैं यहाँ पर बात कर दूँ कि रेहान तारक साहब जो हैं वो अगले बंदे से रिलेटेड ही सवाल करते हैं। यानी सामने बैठा जो इंसान होगा, चाहे वो हकीम शहज़ाद बैठा हुआ था, वो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल बात क्या हुई और यहाँ पर हकीम शहज़ाद का क्या रिएक्शन था। ये जो रेहान तारक साहब ने आगे सवाल रखे उनके और क्या उनको जवाब आए, और अगर आए भी तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था और किस तरह का जवाब दिया भाई। और मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं थोड़ा-सा डिटेल से बताना चाहता हूँ। रेहान तारक साहब जो हैं वो एक एंकर पर्सन हैं, डिजिटल मीडिया को रन करते हैं, पॉडकास्ट चैनल उन्होंने बनाया हुआ है, यूट्यूब को रन करते हैं, एक टीवी चैनल को रन करते हैं, ठीक है? और यानी एक अच्छा खासा उनके अंदर नॉलेज है। यानी आगे जो इंसान बैठा हुआ है ना, जो सेलिब्रिटी इन्होंने आगे बिठाई हुई, ज़ाहिर-सी बात है कि एक ऑलरेडी बंदा फेमस है, उनका वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनके बारे में वो रिसर्च करके बैठते हैं। अब एक एंकर पर्सन है, फर्ज़ करें मैं ही हूँ, तो मैं अगर किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैं सबसे पहले भई उसके बारे में रिसर्च करूँगा कि यार मुझसे कोई गलती ना हो जाए, किसी जगह पे मैं गलत कोई इस बंदे की जो है वो कहानी ना छेड़ के बैठ जाऊँ ताकि अगला बंदा माइंड ही ना करे। तो बहुत डिटेल से रिसर्च करनी पड़ती है और बिल्कुल हकीकत पर मबनी वो बात होती है। अब यही मसला हुआ जी। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि रेहान तारक साहब ने डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब का इंटरव्यू किया, कि जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू। बज़रिए मैं खुद सारे इंटरव्यूज़ उनके सुनता हूँ और मुझे ये हर दफ़ा इंतज़ार होता है कि भाई नेक्स्ट किसके साथ इंटरव्यू है, क्योंकि उनके जो इंटरव्यू में बहुत सख्त सवाल होते हैं और अगले बंदे से रिलेटेड होते हैं, जिसमें वो बंदा जवाब देने के काबिल नहीं रहता। तो मतलब ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनका इंटरव्यू किया गया, फैसल कामरान साहब का डीआईजी ऑपरेशन उनका इंटरव्यू लिया गया और बहुत ही उन्होंने दलेरी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए, जिसपे रेहान तारक साहब ने उनको बताया भी उस वीडियो में कि सर मैंने आपके माथे पर कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं देखी। आपने वाक़ई में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए और ज़बरदस्त जवाब दिए। इसी तरह रेहान मलक है टिकटॉक स्टार, मिस्टर पतलू है टिकटॉक स्टार, बिलाल मार्क है, और ये इसके अलावा सियासतदानों में अगर आ जाते हैं तो फर्रुख खोखर साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनका इंटरव्यू लिया गया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इंटरव्यू लिया गया। यानी कि बड़े-बड़े नाम, ये सारे इनका इंटरव्यू लिया गया और बड़े ही ज़बरदस्त जो है इनसे सवाल जवाब किए। अगर आप वो इंटरव्यूज़ देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि वाक़ई भई इस बंदे में नॉलेज है। उनसे रिलेटेड जब ये सवाल करता है अगले बंदे से, उनसे ही रिलेटेड होते हैं वो सवाल और अगले बंदे को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मैं रिसेंटली वीडियोज़ बना चुका हूँ रेहान तारक साहब पर, और अभी मैं ये इंटरव्यू देख रहा था पॉडकास्ट से। ये जो बहुत सारे लोगों को इस पॉडकास्ट का इंतज़ार था कि हकीम शहज़ाद साहब जो हैं उनको रेहान भाई जो हैं वो एक्सपोज़ करेंगे। तो यकीनन मैं आपको इसका प्रूफ़ भी दे देता हूँ कि किन-किन लोगों को इंतज़ार था और क्यों इंतज़ार था। और हकीम शहज़ाद के बारे में थोड़ा-सा आपको डिटेल से बता दूँ कि हकीम शहज़ाद हैं, ये एक हिकमत से इनका तल्लुक है, यानी हकीम हैं। लोगों को अपनी ये दवाइयाँ देते हैं, यानी अपनी दवाई वो बनाते हैं। हकीम हैं, ख़ानदानी उनका ये बिज़नेस है, ठीक है जी। और हकीम शहज़ाद जो है वो वायरल कैसे हैं, यानी उनकी क्या पहचान है? उनकी पहचान ये है कि वो मतलब दवाइयाँ वग़ैरह देते हैं लोगों को, और उसके अलावा टिकटॉक पर बहुत वायरल जाते हैं भई। आप विज़िट भी कर सकते हैं। तो मुख़्तलिफ़ अपनी बातों से, मुख़्तलिफ़ अपने अंदाज़ से वो टिकटॉक पर भी वायरल हैं। रिसेंटली शादियों की वजह से वो अपने टिकटॉक पर वायरल हैं और काफ़ी दुनिया उनको फिर जानती है। ये ख़ास तौर पर उनकी वजह शोहरत दानिया शाह से शादी करने के बाद ज़्यादा लोग जानने लगे। यहाँ पर एक पॉडकास्ट होता है जी, वहाँ पर तल्ख़ सवाल होते हैं। मैं इस पॉडकास्ट को मैंने मुकम्मल देखा और देखने के बाद मैंने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि जो हकीम शहज़ाद साहब हैं, उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी कि मैंने इस बंदे को जवाब कैसे देना है, ठीक है? सवाल बहुत सख्त किए, लेकिन हकीम शहज़ाद ने उन सवालों को इग्नोर किया और उसमें से बहुत सारे मतलब चीज़ें थी जो झूठ पर मबनी थी। यानी कि हर बात को उन्होंने समझा कि ये शायद झूठ है, ये एआई से जनरेटेड है। यानी जो भी रेहान तारक साहब ने उनसे सवाल किए, उन्होंने आगे से यही जवाब दिया कि भाई ये वीडियो जो आप दिखा रहे हैं ये एआई से जनरेटेड है और ऐसा तो मैं हूँ ही नहीं, ये मैं हूँ ही नहीं। ये सारी बातें जो हैं वो पॉडकास्ट में होती नहीं। मैं चंद सवाल जो हैं वो
आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। उसके बाद आपको बताऊंगा कि कमेंट्स लोगों के कैसे थे। इस पॉडकास्ट के बाद जो है वो हकीम शहजाद और रेहान तारक साहब के बारे में लोगों के क्या कमेंट्स थे, लोगों का क्या रिएक्शन था। रेहान तारक साहब ने जब हकीम शहजाद साहब को सवाल किया कि भाई आप टिकटॉकर हैं, आप ये हिकमत से आपका तलक है, आपको मैं क्या कह कर बुलाऊं, कोई नाम आप बता दें अपना। तो उन्होंने ये बोला कि भाई मैं हकीम हूँ, मुझे आप हकीम ही कह के बुला सकते हैं, ये उन्होंने खुद बोला। तो साहब का उनका जो नाम है लोहा पार के नाम से वो मशहूर है, वो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और अभी उन्होंने अपना जो नाम है उसमें चेंजिंग की है, मारखोर रख दी है। तो हकीम शहजाद मारखोर उनका जो नया नाम है, अब वो जो है वो सामने नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ सवाल थे जी। इनकी एक मजून है टन टन के नाम से, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। तो जिस पर रेहान भाई ने उनसे पूछा कि भाई आप मजून टन टन से आपका क्या तल्लक है। तो हकीम साहब साफ साफ मुकर गए हैं जी, मजून टन टन मेरी है ही नहीं और ना ही मेरा उससे कोई तल्लक है। माजून आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, ये डब्बियां मेरी नहीं है, ये वेबसाइट भी मेरी नहीं है। इस मौके अगर उनकी वीडियोस देखी जाएं इंटरनेट पर, टिकटॉक पर, तो काफ़ी ज़्यादा मजून टन टन के नाम से इन्होंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं अपने अकाउंट्स पर। और जब वो वीडियोस जो है वो रेहान तारक साहब ने उनको दिखाई कि भाई ये आप बोल रहे हैं कि ये मजून टन टन ऐसा है, ये है, वो है, तो उन्होंने बोला जी ये सारी वीडियोस एआई जनरेटेड हैं। जबकि एक बात तो आपको मैं बता दूं कि भाई जो एआई जनरेटेड वीडियोस होती हैं वो भी नज़र आ जाती हैं और जो रियल वीडियोस होती हैं वो भी नज़र आ जाती हैं। अभी आप टिकटॉक पर जाकर सर्च करें मजून टन या हकीम शहजाद, तो आपके सामने वो वीडियोस आ जाएंगी, तो आप खुद फैसला कर लें कि भाई ये एआई से जनरेटेड है या फिर ये रियल है, ठीक है। ये सारी वीडियोस तकरीबन रियल हैं और ये कोई एआई से जनरेटेड नहीं है जो कि नज़र आता है, ठीक है। और हाल में मौजूद जितने भी लोग थे वो भी ये चीज़ें देख रहे थे कि भाई ये तो सरासर झूठ है कि ये एआई से जनरेटेड है। जबकि इंसान के अंदर इतना तो पता ही होता है कि अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे समझ आ जाती है कि ये एआई से जनरेटेड है या फिर नहीं है। तो वो जो मजून टंडन का जो जिक्र हुआ, तो भाई उन्होंने बोला कि ये जो वीडियोज़ हैं ये सारी मेरी जो है वो एआई से जनरेटेड है, मैं नहीं हूँ ये वाला। तो उन्होंने ये सवाल यहाँ पर ठप कर दिया, स्किप कर दिया। यहाँ पर एक और यहाँ बताया गया कि आपने तो अपने बेटे का नाम भी टन टन रखा था। तो फिर उन्होंने बोला जी मैं वो है ही नहीं। तो रेहान तारक साहब ने कहा कि आप एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि भाई मैंने अपने बेटे का नाम टन टन रखना है, नादरा वाले उसका नाम टन टन से मिटा के कोई और रख सकते हैं तो रख के दिखा दे, ताकि जो मेरी मजून है उसके रिलेटेड मेरा ये बेटा है, तो मैं टन टन अपने बेटे का नाम रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई ये भी मेरी वीडियो नहीं है और ये भी एआई जनरेटेड है। जबकि रेहान भाई ने आगे से बताया कि जो आपने पॉडकास्ट किया है जिसपे आपने ये बताया था कि मेरे बेटे का नाम टन टन है, टन टन रखना चाहता हूँ, तो क्या वो पॉडकास्ट भी सारा एआई जनरेटेड है। तो ये भी इन्होंने जो सवाल को इग्नोर किया और इस पे भी उन्होंने साफ साफ हकीम साहब ने बोल दिया कि भाई ये ना तो मैं ये हूँ, लोग एआई जनरेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जबकि आप खुद भी देख सकते हैं एक प्रोग्राम में, एक पॉडकास्ट में हकीम साहब खुद बता रहे हैं जी मैंने अपने बेटे का नाम टन टन रखा है। एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया कि भाई ये आप शाहिद अफरीदी को जानते हैं, क्योंकि हकीम साहब ने शाहिद अफरीदी के बारे में शायद कुछ बोला कि उनकी बेटियां हैं, तो मैंने उनको मजून दी, अपनी कोई प्रोडक्ट दी तो वो भी खाएं, तो शाहिद अफरीदी का नाम लिया एक वीडियो में। तो जबकि ये वीडियो उन्होंने दिखाई कि भाई ये आप शाहिद अफरीदी के बारे में बोल रहे हैं, तो वो साफ साफ मुकर गए कि ये वाली वीडियो भी मेरी नहीं है, बल्कि ये भी एआई से जनरेटेड वीडियो है। यानी शाहिद अफरीदी साहब को जानते हैं हम? नहीं, नाम सुना सुना सा लगता है। जो भी उनको वीडियो दिखाई है वो सारी वो यही बता रहे थे कि ये एआई से जनरेटेड है। ये शो में ये वाली सारी अफरा तफरी चल रही थी, एआई से जनरेटेड है जी, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। जितने भी रेहान तारक साहब के सवाल थे जो कि रियल और बड़े अथेंटिक और बिल्कुल अगले बंदे से रिलेटेड जो सवाल थे, उनको एआई से जनरेटेड कहकर इग्नोर करते रहे हकीम साहब और उसको वहीं पर कहते रहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह एक हिब्बा बुखारी का इन्होंने जिक्र किया बीच में प्रोग्राम में, ठीक है, अपने पॉडकास्ट में। मैं जैसे इनकी आपको बता रहा हूँ कि बात क्या हुई और क्या लहजा था हकीम साहब का और किस तरह से ये बातें चलती नहीं और आगे किस बात पर ज़्यादा बहस हुई, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, हिब्बा बुखारी पर जैसे ही मामला डिस्कस हुआ तो उन्होंने कहा जी मेरी ये वीडियो ही नहीं है, ये भी मेरी वीडियो नहीं है। वो प्रूफ दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं ये मेरी वीडियो ही नहीं है और ना मैं ये हूँ, ये भी एआई से जनरेटेड है। तो आप खुद कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं लोहा पार किस वजह से मशहूर है। तो मेरा जो रिजल्ट पूछना है आपने हिब्बा बुखारी से पूछना है कि क्या हुआ उसके साथ। जब मेरे पास आई थी तो हमल नहीं था, 1 महीना दवाई खाई है, उसके बाद ये सूरत हाल है कि हकीम साहब सही बोल रहे थे या फिर ये सारा झूठ है, या जिस प्रोग्राम में वो गए थे वो भी एआई से जनरेटेड था। हकीम साहब तो घर थे, वो शायद एआई से जनरेटेड हो गए, वो उस प्रोग्राम में आ गए थे। तो ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है जी। एक और बात छिड़ गई वहाँ पर कि मैं अपने कानून की बहुत जो है वो इज़्ज़त करता हूँ और मैं हमेशा अपने अदारों को फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पर रेहान तारक साहब ने उनकी गाड़ी की पिक्चर दिखा दी कि जिस गाड़ी पर आप आए उसकी नंबर प्लेट कहाँ पर है, तो उनके पास वो भी जवाब नहीं था। कभी वो कुछ बोल रहे थे, कभी वो बोल रहे थे रेंट की गाड़ी है, कभी कुछ। तो मतलब ये भी सारा मामला
वहाँ पर चलता रहा। तो काफ़ी ज़्यादा बहस होती रही और हकीम साहब जो है वो फुल तैयारी के साथ आए हुए थे कि मैंने रेहान तारक साहब के जो है ना जो सवाल होंगे उनका मतलब जवाब देना है, ऐसा कि उनको भी थोड़ा सा कंफ्यूज करना है, हर बात पे ना, हर बात पे ना। ये पहले से उन्होंने सोचा। ज़ाहिर सी बात है जी, एक बंदा इतने टफ सवाल कर रहा है और उसके वो सारे इंटरव्यू सुनता होगा। हकीम साहब जो है रेहान तारक साहब के, वो सारे इंटरव्यू देखते ही होंगे कि भाई इस बंदे ने इतने-इतने टफ इंटरव्यू लोगों से लिए हैं, तो मेरी बारी आ गई है। तो उस पर वो तैयारी के साथ आए हैं और हकीम साहब जो है वो तैयारी के साथ बैठे हैं, हकीम शहजाद साहब, ठीक है? और वो हर बात को इग्नोर एआई से वीडियो को जनरेटेड व कॉन्फिडेंस में जवाब दे रहे हैं, हालाँकि वो सारा झूठ है। वो आप लोग खुद भी देख सकते हैं वीडियो। जब मैंने देखी है, मैंने सोचा कि शायद हकीम साहब सच बोल रहे हैं जी। हो सकता है वाक़ई में एआई से जनरेटेड वीडियोज़ हों। तो जब मैंने सारी ये वीडियोज़ देखी हैं, जो-जो सवाल उन्होंने किए, उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियोज़ निकाली हैं टिकटॉक से, जिधर से भी निकली हैं, तो वो मुझे रियल लगी है यार। मेरा अपना जो ज़ाती तजुर्बा है वो रियल लगी है। आप खुद आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक बात छिड़ गई जी, इन दोनों के दरमियान के मर्दाना कमज़ोरी का ज़िक्र हो गया। तो उन्होंने कहा जी, आप हकीम साहब कहते हैं जी आपने ये कैसा मेरे साथ ज़िक्र कर दिया? ये आपका जो प्रोग्राम है, ये पॉडकास्ट जो है डिजिटल मीडिया पर आ रहा है, लोग देखेंगे, बच्चे बच्चियाँ सारे लोग देखते हैं, तो ये मर्दाना कमज़ोरी का ज़िक्र नहीं करना चाहिए था। जबकि रेहान तारक साहब ने उनकी हिकमत से रिलेटेड ये सवाल किया है। इस पे सिंपल सी बात है जी, आप उन्होंने बोला जी आप मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करते हैं, ये उन्होंने सवाल कर दिया। मेरे ख्याल में यही सवाल होगा। इसमें सिंपल सी बात थी, अगर आप करते हैं तो भाई आप येस या नो में जवाब दे के सवाल आगे चले जाएँ। जबकि उन्होंने ये एक छोटा-सा जो टॉपिक है वो छेड़ लिया कि भई मैं जो है ना ये बात करना नहीं चाहता, ये बहुत गलत बात है। देखिए बात बेशक गलत है, लेकिन आपकी हिकमत से रिलेटेड उन्होंने सवाल किया। ये कोई आपसे ये नहीं, कोई गलत सवाल नहीं था। आप हकीम हैं तो वो आपसे इसी तरह का सवाल करेंगे, कोई इतना गलत सवाल नहीं था। आप उसको हाँ या ना में जवाब देकर आगे बढ़ सकते थे। जबकि आपने इस पर काफ़ी लंबी बहस की, जो मैं देख रहा था, और यकीन करेंगे वो बिल्कुल फ़िज़ूल बहस थी, ठीक है? उसमें आप हाँ या ना का, आप हकीम हैं ना, उन्होंने एक बात कर दी आपसे, तो आप उसको हाँ या ना में जवाब देकर आगे चले जाएँ। वो तो आपसे रिलेटेड सवाल करेंगे ना, इससे बजाय आपने कि इसको हाँ या ना में जवाब देने के ज़्यादा लंबा जो है वो लंबा चौड़ा इसका जवाब देकर मज़ीद लोगों को बताया कि भाई ये सवाल हो रहा है, और जिस पर आप उनको गलत साबित करना चाह रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल गलत नहीं, वो हक पर बात की है। आप उसका हाँ या ना में जवाब देकर आगे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ कमेंट्स जो हैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मैंने जैसे ही वो पॉडकास्ट देखा, तकरीबन कोई 6-7 लाख लोगों ने वो पॉडकास्ट देखा है 24 घंटे के अंदर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वो देखा है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि भाई इससे पहले कि मैं लोगों से बात शेयर करूँ, मैं एक दफ़ा कमेंट्स रीड कर लूँ कि भाई किसके हक़ में ज़्यादा कमेंट्स हैं। तो हकीम साहब, यहाँ पर मैंने आपके हक़ में एक कमेंट नहीं देखा। आप यकीन करें, आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप खुद जाएँ, वो जो पॉडकास्ट था उसके कमेंट्स को ओपन करें। अब ये ना कहिएगा कि वो सारे वो एंकर पर्सन के, रेहान तारक साहब के वो सारे बुलाए हुए बंदे हैं जी, नहीं ऐसा नहीं है। इतने लोगों ने कमेंट्स किए हैं, इतने लोगों ने मैसेज किए हैं, और मैं वो स्क्रॉल कर कर के थक गया कि भाई किसी न किसी जगह से मुझे आपका कोई अच्छा मैसेज मिल जाए, कोई अच्छा कमेंट मिल जाए कि जो लोगों ने आपके हक़ में बात की हो। तो आप यकीन करें मुझे नहीं कोई भी मिला। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ, कमेंट्स का स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देता हूँ, ताकि आपको पता हो कि भाई रियल कमेंट्स हैं। और अगर आप खुद देख लें कमेंट्स जाके, एक भी बंदे ने आपके हक़ में कमेंट नहीं किया होगा, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मैंने स्क्रॉल करने के बाद, और ये चंद मैंने कमेंट्स जो हैं वो निकाले हैं ताकि मैं लोगों के सामने शेयर कर सकूँ कि भाई रेहान तारक साहब ने बिल्कुल परफेक्ट सवाल किए थे। इसमें नो डाउट कि उनके सवाल सख्त होते हैं। अगले बंदे को इसी तरह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है उनके सवालों के आगे। तो जिस तरह हकीम साहब जो हैं उन्होंने हर बात को एआई से जनरेटेड कहा कि यहाँ पर मज़ाक हो गया जी, कि कहीं हकीम साहब ये भी ना कह दें कि ये जो रेहान तारक साहब का जो पॉडकास्ट का जो सेट है ये भी एआई से रिलेटेड है। यानी लोग वहाँ पे हाल में जब वो एआई से रिलेटेड बात कर रहे थे ना, तो सारे लोग हँस पड़ते थे उन पर कि ये हकीम साहब को क्या हो गया, हर बात पर एआई से, ये मैं नहीं हूँ। मतलब जब आप हैं तो भई आप ठोक कर कहें कि हैं मैं हूँ भाई, इसमें कौन-सी ऐसी बात है यार? और अगर आपने कुछ गलत किया तो वहाँ पे आप लोगों को बताएँ कि ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। वो तो आपकी सलाह कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कमेंट्स जो हैं वो रीड करके आपको सुनाना चाहता हूँ। हकीम साहब का कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया, पहला कमेंट, ठीक है जी। जी और रेहान तारक साहब, इन जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यानी ये कमेंट्स में बताया गया, भाई मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, और मुझे किसी की ज़ात पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ओवरऑल सोशल मीडिया को जब देख रहा था तो मैं ओवरऑल ये सारा पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है जी। रेहान तारक दुनिया का वह साफ़ी है जो सामने बैठकर लानत भेजने का मज़ा लेता है। यानी ये लोग कह रहे हैं, कमेंट्स में कह रहे हैं, ठीक है जी। जैसे डोगर साहब गाड़ी को देखने से पहले कह देते हैं कि गाड़ी पेंट हुई है, इसी तरह सवाल सुनने के बाद एक ही जवाब है, एआई से जनरेटेड है जी। यानी बात समझ रहे हैं? डोगर साहब गाड़ी देखने से पहले कहते हैं गाड़ी पेंट है जी, और इसी तरह आप सवाल सुनने से पहले क्या कह रहे हैं, ये सवाल ही एआई से जनरेटेड है, ये वीडियो ही एआई से जनरेटेड है। इसमें सारी बहस ही एआई वाली हुई है, आपको पता ही है। एक और साहब क्या कह रहे हैं, मूवी में इतना मज़ा नहीं आता जितना पॉडकास्ट में आता है। तो यकीन करें, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने कभी किसी का कोई पॉडकास्ट जो है इतना वो शौक से नहीं देखा, लेकिन जब मैं ये आरटीएस शो देखता हूँ ना पॉडकास्ट वाला,
तो यकीन करें मज़ा आ जाता है यार। रियल सवाल, रियल क्वेश्चन और बिल्कुल सेम वैसे ही जो अगला बंदा बैठा हुआ है और प्रूफ के साथ, ये नहीं कि हवाई चीज़ें छोड़ रहे हैं, नहीं बिल्कुल प्रूफ के साथ। एक और साहब कह रहे हैं आज पहली दफ़ा मैंने रेहान भाई का पॉडकास्ट देखा, मज़ा आ गया। देखें जी, जिन्होंने पहली दफ़ा देखा उनको भी मज़ा आ गया। एक और साहब कहते हैं मैं भी आज से आपका फ़ैन हो गया, मेरी तरफ से आपके आप पास हो गए हैं। ठीक है, ये लोगों के कमेंट्स हैं, 100 रुपये की तालियां इन लोगों के लिए जो हकीम शहजाद की मजून टन टन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारे कमेंट्स हैं हकीम साहब, आप खुद भी वो कमेंट्स रीड कर सकते हैं, अपनी तरफ से नहीं मैं कह रहा। ठीक है जी, पॉडकास्ट भी एआई से बनाया हुआ है जी, और ये भी लोगों का क्वेश्चन है, पॉडकास्ट भी एआई से बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने देखे हैं को 50 से ज़्यादा लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 50 से नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लोग कि भाई इस पॉडकास्ट का हमें बहुत इंतज़ार था, तो लोग इस पॉडकास्ट का इंतज़ार कर रहे थे ख़ास तौर पर। और ये सारे कमेंट्स देखने के बाद हकीम साहब, हकीम शहजाद साहब, मुझे आपके हक़ में एक भी कमेंट नहीं मिला। आप यकीन करें मैंने बहुत ढूंढा है कि कोई मुझे ऐसा कमेंट मिल जाए कि मैं हकीम साहब के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई आपके ख़िलाफ़ थोड़ी हूँ, मैंने तो पॉइंट रखना है लोगों का आपके सामने। ठीक है, तो मैंने कमेंट्स देखे हैं बहुत सारे, मुझे आपके हक़ में कोई कमेंट नहीं मिला माज़रत के साथ। लेकिन मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जब आपने पॉडकास्ट के लास्ट में रेहान तारक साहब को आप सलाम भेजा कि भाई वाक़ई में आप ज़बरदस्त और अच्छे सवाल करते हैं जो कि बिल्कुल रियल क्वेश्चन होते हैं। तो आपने कहा जी मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा कि आपके जो सवाल, जो आपका जो कंटेंट है जो आप लोगों से पूछने हैं जी, क्या ही बात है। तो इस पर एप्रिशिएट किया आपने रेहान तारक साहब को। बाकी ये अवाम बताएगी, लोग बता रहे हैं, लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।